अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं प्रोग्राम टी विद आयशा। मैं हूं आपकी होस्ट आयशा अहमद। व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि जब से मरियम नवाज की एंट्री बल्कि री एंट्री हुई है सियासत में और वो पाकिस्तान वापस आई हैं, तो मुस्लिम लीग नून ने अपनी जो सियासी सरगर्मियां हैं वो दोबारा से तेज़ कर दी हैं और वो स्टार्ट भी कर दी हैं, क्योंकि काफ़ी अरसे से एक खामोशी थी और इस तरह की सरगर्मियाँ जो है वो देखने में नहीं आ रही थी। लेकिन चूँकि मरियम नवाज वापस आ चुकी हैं और काफ़ी अच्छे ओहदे पर वापस आ चुकी हैं मुस्लिम लीग नून में, तो अब उन्होंने अपनी सरगर्मियाँ जो है वो स्टार्ट कर दी हैं। और अभी कल ही जो परसों उनका यूथ कन्वेंशन था मुल्तान शहर में, और वो मुल्तान में आई जहां उन्होंने यानी एक जलसा भी किया, मीडिया टॉक भी थी, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने। तो वहां उनके जलसे में भी थोड़ी सी बदनज़मी व्यूअर्स देखने में आई, जब किसी सीनियर सहाफ़ी के साथ कुछ थोड़ी सी बदतमीज़ी की गई और कुछ जो है वो बदमज़गी हुई। उसके अलावा जब उनकी मीडिया टॉक के लिए उनकी रिहाइश का जहाँ उनकी रिहाइश थी मकामी होटल में, वहाँ पर बहुत सारे सहाफ़ी भी गए और मीडिया पर्सन्स भी थे, MNA MPs भी थे और सियासी वर्कर्स भी थे। ऑब्वियसली जब इस तरह की शख्सियात आती हैं तो पुराने जितने भी लोग होते हैं, सियासी वर्कर्स होते हैं, वो सब अपने लीडर को मिलने और देखने के ख्वाहिशमंद भी होते हैं, तो बहुत सारे लोग जाते हैं। तो व्यूअर्स, हुआ कुछ यूँ कि वहाँ भी मीडिया पर्सन्स के साथ भी कुछ मिसबिहेव किया गया, क्योंकि कुछ सिक्योरिटी थ्रेट्स भी थे। और उस वैसे भी आपको पता है कि जब मतलब क्योंकि उनसे मिलने के लिए MP और MNAs जो थे वो तो सब अंदर चले गए, लेकिन जो बहुत पुराने सियासी वर्कर्स थे उनको नहीं जाने दिया गया और उन्होंने बहुत ज़्यादा एहतजाज किया वहाँ पर मकामी होटल के बाहर। उन्होंने कहा कि हम 30-30 साल से 40-40 साल से हम काम कर रहे हैं पार्टी के लिए और हम बहुत पुराने सियासी वर्कर हैं, हमें मरियम नवाज से मिलने नहीं दिया जा रहा। इस बात पर काफ़ी हाथापाई भी हुई वहाँ पर जो है अमले के साथ, और काफ़ी जो है वो बदमज़गी भी देखने में आई। उसके अलावा मरियम नवाज ने जो है वो मीडिया टॉक भी की और उन्होंने कहा कि आप जो है वो इमरान खान जो है, या इमरान खान के जो बहुत सारे लोग हैं जो ये कहा करते थे कि जेल जो है वो हमारा ससुराल है, तो 2-2 दिन की जेल पर ही उनके तो आंसू निकल आए और उन्होंने रोना शुरू कर दिया। तो मरियम नवाज का ये कहना था कि सियासी गिरफ्तारियां तो फिर होती हैं, जो PTI ने किया था, अब PTI को जाहिर है जो बोया था वो काटना तो पड़ेगा। ये सियासी गिरफ्तारियां तो उन्होंने भी की थी, क्योंकि आप व्यूअर्स आप पिछले कुछ पीछे की तरफ नजर दौड़ाएं तो नवाज शरीफ साहब जो हैं वो भी जाहिर है कि उन्हें काफी अरसा जेल में रखा गया। फिर मरियम नवाज जो है वो भी जेल में रहकर आई। जितने भी बड़े बड़े रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून के, बहुत सारे, राना सनाउल्लाह पर जो है वो मतलब ड्रग्स के हवाले से केस बना दिया गया। शाहिद खाकान अब्बासी साहब, क्योंकि अगर आप बिल्कुल एक गैर जानिबदार होकर देखें तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो हैं वो बहुत अच्छे, यानी जिन पर बिल्कुल एक कहा जा सकता है कि किसी किस्म की कोई वो नहीं थी, मतलब गिरफ्तारी की कोई तुक नहीं थी, कोई इस तरह का इल्ज़ाम नहीं था, कुछ नहीं था। PTI ने उनको भी गिरफ्तार करवाया और फिर उन्होंने कहा कि मैं कोई वकील और कोई वो नहीं करूंगा, साबित करें कि मेरे ऊपर क्या इल्ज़ाम है और इस तरह तो ब्ला ब्ला। क्योंकि ये चीज़ें आपको पता है सियासी जो गिरफ्तारियां होती हैं वो इसी तरह होती हैं। अब जब PTI की बारी आई है और अब सियासी गिरफ्तारियां हो रही हैं, तो मरियम नवाज का ये कहना था कि फिर रो क्यों रहे हैं आप लोग। शेख रशीद साहब तो हर वक्त ये कहा करते थे कि जनाब मेरा तो ब्रीफ केस जो है वो ऑन, मतलब हर वक्त जो है वो रेडी रहता है, क्योंकि जेल मेरा ससुराल है और मैं हर वक्त तैयार रहता हूँ कि किस वक्त पता नहीं मेरी गिरफ्तारी हो जाए और मुझे जेल जाना पड़े। तो उनकी टोटल जो है वो 2 से 3 दिन के बाद जो है वो पुलिस वालों के गले लगकर रोते दिखाई दिए। दूसरी तरफ फवाद चौधरी साहब जो हैं वो भी कोई 2 से 3 दिन बाद वापस आ गए, लेकिन उनसे भी जब एक शो पर ये सवाल किया गया कि जनाब आपके बच्चों ने जो आपसे मिलने आए थे उन्होंने कैसा फील किया, तो उस पर वो काफ़ी गमज़दा दिखाई दिए और उन्हें बहुत बुरा महसूस हुआ। और उन्होंने यही कहा कि जाहिर है व्यूअर्स, जेल जब आप जाते हैं, भले वो सियासी गिरफ्तारी ही सही, और आपके बच्चे आपसे मिलने आते तो आपको बहुत बुरा महसूस होता है एज अ पेरेंट, वो कोई अच्छा इफेक्ट नहीं पड़ रहा होता। तो बात ये है कि ये सब लोग जब कुर्सी पर बैठे होते हैं तो तब ये सारी चीज़ें हमें जायज़ लग रही होती हैं, जब कुर्सी से हटते हैं तो फिर यही चीज़ें हमें जुल्म लगती हैं, लगती हैं और हमें लगता है कि हर बंदा जो है अपनी कुर्सी का फायदा उठा रहा है। और ये सियासी गिरफ्तारियां हैं तो बदकिस्मती से ये सियासी गिरफ्तारियां तो हर दौर में रहती हैं, होती आई हैं। तो मरियम नवाज का भी यही कहना था कि आप बर्दाश्त करें, आपके अंदर हौसला होना चाहिए। आप सब लोग जो कहते हैं कि जी हम गिरफ्तारियों से नहीं डरते, तो अब रोना किस बात का। उन्होंने कहा कि मैं भी डेथ सेल में लेकर आई हूँ, तो नवाज शरीफ साहब भी जेल में रहे हैं, हमारे भी सारे सियासी रहनुमाओं को उठाया गया और उन पर तशद्दुद भी किया गया, उनको जेलें भी दिखाई गई। तो अब थोड़ा सब्र, बर्दाश्त और हौसले से काम लेना चाहिए। तो व्यूअर्स, ऑन द होल जो है वो पाकिस्तान की सिचुएशन फिल वक्त तो ऐसी ही चल रही है, पता नहीं इलेक्शन भी अपने वक्त पर हो पाते हैं या नहीं हो पाते। तो मजीद अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।